साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं, कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ। मोदी जान से मार देगा इस बार। ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले, मुंह बंद रख रहा अपना बांग्लादेशियों। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर देना पाकिस्तानी। नमस्कार दोस्तों, लॉजिक टेक चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो जो लेके आए हैं वो है मेजर गौरव आर्या की। और मेजर गौरव आर्या ने आज जो वीडियो बनाई है वो है भाई, पाकिस्तान पे इंडिया जो है स्ट्राइक करने के लिए रेडी है, और पाकिस्तान जो है हेल्प के लिए दुनिया में चिल्ला चिल्ला कर हेल्प मांग रहा है। तो आज उसी टॉपिक पे मेजर गौरव आर्या ने वीडियो बनाई है, तो देखते हैं पूरी स्टोरी क्या है। तो शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो, और मिलेंगे वीडियो के एंड में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मंत्रियों ने कुछ डायलॉग मारे, वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा, और पहला आजान उसमें पढ़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपह सालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है, और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमेट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एम्बेसडर है, कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सैल्यूट करता हूं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी, एक बम मारा, नहीं यार, नहीं। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या यह परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है, और लगातार मारते चले जाना है। और यही बात मैं मोदी जी से आज कहूंगा कि मोदी जी, इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारा इलाज हुआ था। इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान का एम्बेसडर, अमेरिका वाला रिजवान सईद शेख, यह कहता है कि ट्रंप साहब हमारी जान बचा लो, मोदी खा जाएगा हमें। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, कुछ तो आपको करना पड़ेगा सर, आपको कुछ करना पड़ेगा। यह कहता है ट्रंप से कि ट्रंप साहब हालात बड़े खौफनाक हैं, डर का माहौल है, कभी भी भारत के टैंक पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं सर, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको रोकना पड़ेगा। यही लोग कह रहे थे कि इतने हिंदू मारेंगे कि क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। आज वही लोग ये कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग, कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। भारत हमसे बहुत बड़ा है साइज में,
भारत पावर में हमसे बहुत बड़ा है। इंडिया इज द बिगेस्ट पावर और ट्रंप साहब सिर्फ आप हैं जो भारत को रोक सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता। आप रोकिए भारत को, क्योंकि एक बार भारत की फौजें घुस गई पाकिस्तान के अंदर, नाक से लकीरें खिंचवा देंगी। यह पाकिस्तान का एम्बेसडर कह रहा है अमेरिका में जो है, वो व्हाइट हाउस के चक्कर काट रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, फॉरेन मैगजीन को, न्यूज़वीक को इंटरव्यू दे रहा है, वो इस अखबार को, उस अखबार को। वो कह रहा है स्टेट डिपार्टमेंट के गलियारों में कि कोई तो बचाओ हमें, कोई तो बचाओ, मोदी जान से मार देगा इस बार, मोदी के सर पे खून सवार है। रिजवान सईद शेख यह कहता है कि हम भारत के साथ नहीं लड़ना चाहते, भारत हमसे बहुत बड़ी शक्ति है और हम इतनी बड़ी शक्ति के साथ नहीं लड़ना चाहते। लेकिन यह भी कहता है कि पाकिस्तान इज्जत से मरना पसंद करेगा, बेइज्जती के साथ जीना पसंद नहीं करेगा। तो मैं उसको यही बोलना चाहता हूं कि बेटा, ना तुम जियोगे और ना तुम्हें इज्जत मिलेगी। यह सब तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम हाफिज सईद से यह कह रहे थे कि भारत के अंदर अटैक करो। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम? कहां है? मैं जानना चाहता हूं वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी, आ गया। क्या हुआ? लकड़ियां कम पड़ गई हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए कि वो ईंट ढूंढ रहे हो जिससे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या हो गया? या खून नहीं मिल रहा हिंदुओं का कि सिंधु नदी सूख रही और उसमें हिंदुओं का खून बहा दें? या वो 170 न्यूक्लियर वेपन तुम्हारे गायब हो गए जो तुम भारत की छाती पर एम करके तुमने रखा हुआ? क्या हो गया तुम्हें अचानक? क्यों तुम्हारे एम्बेसडर पूरी दुनिया में जा रहे हैं, कभी चाइना का, कभी ओआईसी का, कभी अमेरिका का, कभी यूके का, सबका ये लोग सामूहिक पैर पकड़ रहे हैं, ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ। चाइना से कह रहे हैं बचाओ। ये पता है चाइना से क्या कह रहे हैं दोस्तों? चाइना से कह रहे हैं कि तुम्हारी तो भारत के साथ 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, 125 अरब डॉलर की तुम्हारी ट्रेड है, तुम लोग प्रेशर क्यों नहीं डालते? चाइना इनसे कहता है शट अप, चुप करो, तुमने फैलाया है रायता, तुम समेटो। इसके बीच में यह खबर आई है कि बांग्लादेश इस मामले में बिल्कुल चुप है दोस्तों। बांग्लादेश इस मामले में कुछ नहीं कह रहा। मैं बांग्लादेश के लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूं। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आज से 53 साल पहले आप भी पाकिस्तान थे, है ना? तो इस वक्त बांग्लादेश कुछ मत बोलना, कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। बेटा रगड़ दिए जाओगे, फ्री में तुम पिट जाओगे, फ्री में पिट जाओगे। और इस वक्त मूड बहुत खराब है। एक जो कालापन है ना दिल में, एक जो दिल के अंदर जहर है ना, एक जुनून है, एक रेज है, ये भारत का माहौल है। अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं, अभी तो पाकिस्तानी निकाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारे सारे राज्यों की और यूनियन टेरिटरीज की पुलिस इकट्ठा हो कि बीएसएफ और सीआरपीएफ इकट्ठा होकर सिर्फ एक काम में लग जाए कि जितने भी तुम 3-4 करोड़ हो, मार मार के सुअर की तरह तुम्हें निकाले। मुंह बंद रखना अपना बांग्लादेशियों, क्योंकि तुम बेटा तुम बहुत बुरे नापे जाओगे अगर तुमने मुंह खोल दिया। ये जो बीच बीच में तुम्हारे लोग पहले कह रहे थे ना कि वो इस्लामिक भाईचारा है, ये भाईचारा निकल रहा था ना तुम्हारा, बेटा चारा चारा रह जाओगे, भाई का तो पता नहीं है। मूड बहुत खराब है, तुम बीच में मत आना। पाकिस्तान पिटेगा, देखो पाकिस्तान को कुत्ता बना के मारेंगे हम लोग, कुत्ता बना के। और जब कुत्ता बना देंगे उसके बाद पाकिस्तान को सुअर बना के कूटेंगे। लेकिन तुम बीच में मत आना, क्योंकि तुम्हें कुत्ता बनाना और आसान है। फ्री में कुट जाओगे अगर तुम बीच में आ गए। दोस्तों 427 अरब पाकिस्तानी रुपए यह स्टॉक मार्केट का लॉस है। और 22 अप्रैल के बाद 8000 पॉइंट पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया। पाकिस्तान से लोग अपना सरमाया लेकर, अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर बाहर भाग रहे हैं। कोई दुबई भाग रहा है, कोई लंदन भाग रहा है, कह रहा है पाकिस्तान में नहीं रहना। इंडियन आर्मी आ रही है, इंडियन नेवी आ रही है, इंडियन एयरफोर्स के राफेल आसमान में गरज रहे हैं, कह रहे हैं जाओ भागो यहां से। फ्लाइट ऑफ कैपिटल शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर से, फ्लाइट ऑफ कैपिटल। आज की तारीख में दोस्तों वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे थे, जो मोटे आसामी थे पैसा लगा रहे थे, वो अपना पैसा निकाल के वापस जा रहे हैं लंदन और दुबई। और उनके सबके मन में सिर्फ एक ख्याल है कि यार कब्रिस्तान में इन्वेस्टमेंट कोई करता है? कोई कब्रिस्तान में पैसा लगाता है क्या?
यह हाल कर दिया है। तो दोस्तों, मिलिट्री मार तो पड़ेगी, डिप्लोमेटिक मार पड़ेगी, इकोनॉमिक मार पड़ेगी, पॉलिटिकल मार पड़ेगी, और तब तक तुम्हें मारेंगे कि तुम जितने भी हो ना, जिनकी शक्ल इंसान जैसी है, तुम्हारी शक्ल अगले 3 महीने के अंदर सुअर जैसी लगेगी। आज का वीडियो सेव कर लेना पाकिस्तानियों। मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे फोन पे धमकी दे रहे हैं कि जो पाकिस्तानी तुम्हारा वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं, हम तुम्हारा चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक करवा देंगे। कुत्ते की औलाद, आज करवा। सॉरी, मैं कुत्ता समाज से फिर माफी मांगता हूं। सुअर की औलाद, आज करवा, अभी करवा, तीनों चैनल ब्लॉक करवा। मैं मेडल की तरह अपनी छाती पे पहनूंगा कि मेरे तीनों चैनल पाकिस्तान में ब्लॉक हैं। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। तुम्हारा वो हाल करेंगे, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। तुम देख लेना, दुनिया थूकेगी नहीं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा वो हाल करेंगे। तुम्हें बहुत खुजली हो रही है, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबी हैं, इनको बहुत खुजली है, बहुत खाज है। बेटा, इस बार ऐसा मुकम्मल इलाज होगा कि तुम लोग जाओगे, तुम्हारी पतलूनें एयरपोर्ट पे उतारी जाएंगी। तुम देख लेना, अभी तुम देख लेना, FATF का देख लेना, तुम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं क्या क्या देखना, और तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये आसिम मुनीर का तख्ता पलट होगा। अभी ये सारी प्लानिंग, अभी तैयारी इसकी हो रही है। आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा। ये भी मेरा वीडियो सेव कर लेना। मैं जो भविष्यवाणी करता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, सच होती है, देर सवेर वो सच होती है। और आज मैं कहता हूं आसिम मुनीर का तख्ता जाएगा, शहबाज शरीफ की सरकार गिरेगी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे, जहां पे एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी के गरेबान पे हाथ डाल रहा होगा। ऐसे इनकी खाने की, आटे की कतारें लंबी लंबी होंगी, प्यास से मरेंगे। तुम देख लेना क्या क्या होने वाला है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तुम्हें बताते हैं तुम्हारा नाता क्या है। भी रुक जाओ दोस्तों। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की यह खबर है कि 1000 से ज्यादा मदरसे वहां पे 10 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। और जितने भी मदरसे के स्टूडेंट हैं वो आतंकवादी हैं। एक्चुअली उनको स्टूडेंट कहना भी गलत होगा। उन लोगों को बोला है कि तुम जाओ, बंकर बनाओ, भारत आ रहा है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जितने भी मदरसे के लोग हैं, ये सब के सब गए हैं। 1000 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए और बोला तुम बंकर बनाओ। ये बंकर बना रहे हैं। उनको गधा भी बनाया इन लोगों ने, बोला है कि तुम गधे हो, तुम पाकिस्तानी आर्मी का एम्युनिशन उठाओगे। सब के सब वहां पे पूरी पाकिस्तानी फौज मोबिलाइज हो रही है, बॉर्डर पे आ रही है। पूरी पाकिस्तानी फौज बॉर्डर पे आ रही है दोस्तों। और ये अपना वेस्टर्न बॉर्डर खाली छोड़ रही है। बलोचिस्तान से ट्रूप्स हिलते हुए आ रहे हैं, इधर ड्यूरन लाइन से ट्रूप्स आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के एरिया से पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पे आ रही है और इंटरनेशनल बॉर्डर पे आ रही है। और मैं अपने BLA के भाइयों को कह रहा हूं कि इससे बेहतरीन मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। जो बलोच लिबरेशन आर्मी के मेरे भाई हैं, जो पश्तून मेरे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठोको इनको, पकड़ पकड़ के ठोको। और सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं, और आगे। ये जब तक इनको ठोकोगे नहीं, इनको पता नहीं लगेगा। वहां पे राजनाथ सिंह जी की बात होती है, पीट हेग्सेथ जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, और अमेरिका कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, डोंट वरी, डोंट वरी। सिर्फ दुनिया का एक ही चिंता का विषय है कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और भारत भी न्यूक्लियर पावर है। कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। यही स्टोरी पाकिस्तानियों ने बार बार घुमाई थी कि न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। आज की तारीख में दुनिया पाकिस्तान की ओर थूक नहीं रही है, थूक नहीं रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान की 2 कौड़ी की औकात नहीं है। 2 कौड़ी की औकात नहीं है पाकिस्तान की। और बहुत इसने न्यूक्लियर गीदड़ भपकी दे दी। इनके 2 कौड़ी के पाकिस्तानी पंजाबी टीवी एंकर्स, मोटे मोटे अनफिट, वो आते हैं, वो बात करते हैं, और भाई ये न्यूक्लियर है, हमारे पास ये न्यूक्लियर है। ये फैमिली चैनल है, वरना तुम्हारे न्यूक्लियर का ना मैं बत्ती बना देता और फिर उसके बाद क्या करता तुम्हें पता है। तो ये बकवास आगे से मत करना। न्यूक्लियर न्यूक्लियर किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता बेटा। तुम्हारी तो चप्पल से पिटाई होने वाली है अभी, सब के सब। दोस्तों, आप देखना, सीपोर्ट की एक्सेस जाएगी। और अगले 15 दिन में एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, और वो काम भारत से होगा नेक्स्ट 15 डेज। आज 2 तारीख है, आप देख लो, 17 तारीख, 15 दिन खत्म होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू देखना, आप देखना। इनको हर जगह से मार, नॉट ओनली मिलिट्री। मिलिट्री एक ऑप्शन है,
इनको हर जगह से मार, इनकी जो बची कुची कर्ज पे भीख पे पली हुई इकोनॉमी है ना, वो कोलैप्स होगी। मैं 15 दिन की बात कर रहा हूं, 15 दिन के अंदर इनके करेंसी की वैल्यू देखना ये कहां जाती है, इनके स्टॉक मार्केट की वैल्यू देखना कहां जाती है। देखना ये जितनी भी लंबी लंबी की हिंदुओं के लिए लकड़ियां, बेटा लकड़ियों का और क्या क्या उपयोग हो सकता है, ये एक हिंदू एक भारतीय तुम्हें सिखाएगा। बस दोस्तों, आज का यही था वीडियो। इस वीडियो को शेयर करना, इसकी क्लिपिंग काटना और पाकिस्तानियों के मुंह पे मारना, ठीक है? कहना सुअर ये तेरे लिए गिफ्ट है। ओके, प्लीज डू इट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चैलेंज वीडियो खत्म हो गई भाई। आज तो मेजर साहब भाई साहब बिल्कुल ही जैसे पीएचडी कर रखी थी, आज तो जाहिलों वाली पीएचडी कर रखी थी। एक तो भाई साहब पाकिस्तान की 2 कौड़ी की वैल्यू में कितने दिन हो गए भाई साहब अटैक हुए को, तकरीबन 8-10 दिन इतने तो हो ही गए। ऐसे ही है। अभी अटैक कर देगा इंडिया, अभी अटैक हुआ तो नहीं भाई। ऐसे मेजर साहब समझते हैं कि भाई पाकिस्तान हलवा है और इंडियन आर्मी ने से खा पी जाना है, ये कर देना वो कर देना। अच्छा ठीक है यकूब भाई, अजीब ही दुनिया में रह रहे हैं भाई। मामला ये भी अलग ही। मैं कहता हूं ऐसे तो बंदा सपनों की दुनिया में नहीं बातें करता मामला मैं मेरा ये सवाल है कि मामलात होते रहते खराब, कंट्रीज टू कंट्रीज बहुत जंगें लड़ाइयाँ आपस में डिस्प्यूट होते हैं। एक पढ़े लिखे एक्स आर्मी ऑफिसर ऐसा लग, मैं इस बात से थोड़ा ना कंफ्यूज परेशान था। ओ यार यार तालीम, एक तालीम का पता इंडिया की मीडिया से हमें चल गया है। कितनी तालीम हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे बैठे, जनरल बैठे हुए, जर्नलिस्ट जो बैठे भाई सारा पता चल गया। ये एक पढ़ा लिखा शख्स है मेजर, देख लो इसकी जबान का लहजा किस तरह का है। इन्होंने एक चैलेंज किया है मेजर साहब ने पाकिस्तान को 17 तारीख तक। 17 तारीख तक। ये मेरा एक चैलेंज है मेजर साहब को और पूरे हिंदुस्तान को। ये तो कह रहे हैं ना, ये ऐसा कर दे मसल देंगे, सुअर वुअर जो भी बोला है, हम उस तरह नहीं बोलेंगे, बोलेगा फिर हम भी बोलेंगे और मेजर हमें फर्क क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। अक्सर मेजर साहब बोलते हैं कि भाई मैं पाकिस्तान का बाप हूँ। हाँ तो भाई साहब हम सुअर बन गए भाई। आप फिर बड़े हो, सुअर का बाप सुअर ही होता है। सुअर हुआ ना, ऐसा ही है। हमें जब बोल हमें रहे ज्यादा हैं। बोलने की जरूरत नहीं भाई। अच्छा ठीक है, सुअर ही। मेरा चैलेंज ये है, पूरी हिंदुस्तान की हुकूमत हो या मेरे जितने छोटे बड़े भाई जो भी हैं, नक्शा मिटा देंगे, आर्मी चीफ का गला उतार देंगे, वजीर आजम का पाकिस्तान नक्शे खत्म कर देंगे। लभी चैलेंज है आपको, लिख लो पत्थर के लकीर है। 2025 है ना, आपको मैं 25 साल दे रहा हूँ। 2050 से अल्लाह जिंदगी हमारी भी रखी, आपकी मुझे पाकिस्तान धरती खत्म करके दिखा दो। अच्छा ताले भाई, आपकी 4 ट्रिलियन इकानमी है, आपकी 50 ट्रिलियन इकानमी भी हो जाए। मुझे एक मिनट, मुझे 2050 तक पाकिस्तान के से पाकिस्तान खत्म करके दिखा दो। अच्छा अभी ना भाई मैं चैलेंज मेजर दे साहब रहा कह रहे हैं कि भाई ओआईसी की मीटिंग में गए हैं, उन्होंने बोला कि भाई साहब हम आपके साथ खड़े हुए। तो भाई साहब जो 100 कंट्रियों के साथ डॉक्टर एस जयशंकर वो भी मिन्नतें कर रहे हैं, वो भी जाके मिन्नतें कर रहे हैं, पैरी पड़ रहे हैं भाई 100 हमारे कंट्री साथ। को मिन्नतें की, उसने भी हमारे साथ आओ कि दुनिया को पता चले हम उसके साथ हैं। इन चीजों और सबसे बड़ी बात देखो, और भाई दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द जो इजराइल है वो आपके कंट्री में आया हुआ है, आप उसको नहीं दहशतगर्द मानते। यार एक मिनट, वो दहशतगर्दी नहीं है, आपको वो दहशतगर्दी नजर नहीं आती। निकल जाता है मेरा एक ये था, ये कहते हैं कि हम टेररिज्म एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म पाकिस्तान को आता है, ऐसे ही ना सब कुछ। आप खुद BLA वालों को वो बात आ रही, इंटरनेशनल कम्युनिटी अपना इंटरनेशनल मीडिया इस बात पे कंफर्म पाकिस्तान उनको कर चुकी है, वो भी कंफर्म कर चुकी है कि TTP और BLA दोनों टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और मेजर साहब उनको अपने भाई कह रहे हैं, आप भी ओ भाई अपनी एक दिन नहीं है, एक कई वीडियो के अंदर। अच्छा भाई अगर यही सवाल हम बोल देना भाई क्या, हम एक चीज ये बोले ना कि भाई हाफिज सईद को सपोर्ट करते हैं भाई, वो हमारे भाई हैं, इस तरह की बात कर देना तो इन्होंने कह रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म, ये दहशतगर्द है, ये जिहादी हैं, ये वो। और आज आप मेजर साहब खुद अपने जबान से BLA वालों को सपोर्ट कर रहे हैं और KPK के अंदर जो ये पैसा भेजते हैं और हमें मनवाते हैं, उनको अपना भाई कह रहे हैं। जो दहशतगर्दी फैलाते हैं उनको भाई कह रहे हैं। अच्छा हम अच्छा एक तो दोगले पर कि मैं कहता हूँ अगर हम जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं कि BLA वाले ठोको इनको, पाकिस्तानियों को मारो,
दहशतगर्दियों को बच्चे, उनको बूढ़े, कह रहे हैं वो दहशतगर्दों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, सारी शरियाम आप मान रहे हैं। अगर ये लफ्ज हम अगर बोले खालिस्तान के बारे में, फिर आपको चीख लगनी कि नहीं, फिर गुस्सा होना कि नहीं आपको? वो गलत बात है। वो गलत हो जाएगा, जो मेजर साहब कह रहे हैं वो ठीक है। और एक क्लिप बस ना वायरल कर देना और कुछ नहीं होगा। यार ये बंदा पागल हो गया कसम से। मुझे इसकी सारी वीडियो में एक हंसी आती रही है। कोई मुद्दे की बात इसने नहीं की कि एक मुद्दा होता है ना कि चलो थोड़ा सा अपनी जो एक पब्लिक है उनको बता दूं कि ये एक चीज़ है, ये एक चीज़ हमें करनी चाहिए, इससे एक फ़ायदा होगा, इससे एक नुकसान होगा। वो ही पुरानी बातें। स्टार्ट हुआ था एक 26-27 मिनट की वीडियो होती थी इसकी, और अभी देख लो 15 मिनट की सिर्फ वीडियो बनानी, और 15 दिन बाद क्या होगा, 7-8 मिनट की ना वीडियो बनाए तो मुझे पकड़ लेना। यही एक चीज़ है। आप देखो ना, पाकिस्तान एक जो गया है, एक OIC एक 57 मुल्क का भाई एक मतलब कि ग्रुप है, उसके पास एक बातचीत हुई है और वो चीज़ें एक चलती रहती है। चाहे जो भी वो मुद्दा थोड़ा बहुत एम्बेसडर जाता है, थोड़ी सी बात उसके आगे रखता है मुल्क के आगे, तो वो बस वापस आ जाता है। अब देखो ना, मैं एक जज्बाती होकर नहीं बात बोल रहा। अब इंडिया इतनी पावर थी, मतलब कि इतना एक उनकी आंखों में खून सवार था, तो 36 मुल्क के एम्बेसडर को क्यों बुलाकर बोला कि ब्रीफिंग दी कि हम अटैक करने वाले हैं, लिहाजा आप हमें एक इजाज़त दो। ये पॉइंट थोड़ा सा एक क्लियर कर दे, क्योंकि यार जितनी भी बातें की ना, एक तुक की नहीं बनता। मतलब कि कोई होता है ना, हंसी आ रही है एक मुद्दा। अब यही एक मेजर साहब है 2019 की, एक जब पाकिस्तान इंडिया की ट्रेड एक बंद हुई थी ना, तो भाई इसने ये स्क्रीन पर आ गया और ये बंदे ने बोला कि इमरान खान की इतनी जरूरत, ये ऐसा वैसा कर सकता है। लेकिन ये बंदा दोगला, वो इमरान खान को 2-3 महीने पीछे ये भाई ये तो शेर का बच्चा है, इसके जैसा मर्द कोई भी नहीं है। ये बस इसका ना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप सुनते रहना, ऐसे जज्बाती होकर मतलब के बातें करते रहता है। आपने भी एक एम्बेसडर बुलाए, उनको ब्रीफिंग दी है कि हमारे पास ये प्रूफ है, लेकिन आप प्रूफ साबित नहीं कर सके। 90% कश्मीर में बंदे यही बोल रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट अभी की है ना, उसने ये एक अटैक करवाया है। रियलिटी है, एक सबूत है, सब वीडियो एक सामने पड़ी है, किसी पाकिस्तानी ने नहीं बोला या किसी और ने नहीं बोला, तो ये एक चीजें चलती रहती है। क्रिटिसाइज तो भाई बनता है जब आप कोई गलती करते हैं, और नो डाउट हम पहले भी कह चुके हैं, जो वीडियो इस चैनल पे अपलोड की हैं, और जितने व्यूवर्स दूसरे चैनल के जुड़े हैं वो जानते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जब भी बोलता है और कुछ ना कुछ जो है चवले मारेंगे और उनके पास सबूत नहीं होते। ये भी रियलिटी है। ये मैं पाकिस्तान में बैठ के बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो ऊपर से बयानात देते हैं, सुनी सुनाई बात को कोड करते हैं। मेजर सर ठीक कह रहे हैं, मैं इस पर एग्री करता हूँ, क्योंकि इन्होंने जैसे मोदी हुकूमत ने कहा कि हम जो है फ्री हैंड दे रहे हैं जो है फौज को, और वो अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। उनको फ्री हैंड है, जिस तरह चाहें, जिस तरीके से चाहें, ठीक है, वो हमला कर सकते हैं, और जिस तरह उनका प्लान है वो अपने तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। अब ये चीज तो वो स्ट्रेट अवे कह रहे हैं, बात इनकी भी ठीक है। उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करनी, मीटिंग बिठानी, लोगों को ब्रीफिंग देना, उसमें क्या नया ब्रीफिंग देंगे? या तो आप ब्रीफ करें कि हाँ इंडिया ने ये कहा, हमारी फौज को अब यही जो है फ्री हैंड दिया गया है, और इन्होंने एक स्टेप आगे लिया है। इंडिया ने अगर ये सोचा है भारत ने, तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर ये सोचा है। और मेरे ख्याल में भारत जो है, उनकी साइकी जो है मतलब भारत की फौज की, कि मतलब वो किस तरह चलेंगे, किस तरह हमला करने वाले हैं, हमने रिटेलिएट किस तरह करना है, और जवाबी हमला जो है किस तरह करना है। अगर ये कॉन्फ्रेंस में, ये मीटिंग में डिसाइड होता, ये लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेशन देते कि हाँ इस तरह चल रहा है सिचुएशन, ये चल रहा है, ओरिजिनल जो सिचुएशन चल रही है उससे कहीं ना कहीं, चले 100% वो नहीं बताते, लेकिन 50% ही सही वो बताते तो सही ना, फिर पता चलता कि हाँ पाकिस्तान ने मीटिंग की है और पाकिस्तान कुछ बेहतर कर रहा है, 2 कदम आगे सोचने की कोशिश कर रहा है। चीजों को अगर देखा जाए इस हवाले से, जैसे खबरें आ रही हैं, जैसे गौरव सर ने भी बात बड़े खुल के कर दी है, कल का दिन भी हास कर दिया, और उसके आगे इन्होंने तो 1-2 हफ्ते का नाम ले लिया है कि 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते के दरमियान में भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। तो जैसे इंडिया प्लानिंग कर रहा है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी इसके लिहाज से, क्योंकि टाइम दोनों मुल्कों को अच्छा मिल रहा है, इंडिया काफी ज्यादा डीपली देख रहा है चीजों को, और कहीं ना कहीं जो है ना हर एक एंगल से देखकर अटैक करना चाह रहा है। ठीक है, इंडिया की मर्जी, हमने पहले रिएक्शन एक और वीडियो में दे दिया है, वो भी आप देखेंगे। हम चाहते थे, हम अभी भी चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो,
कोई दूसरा रास्ता हो किसी तरीके से। ये जितने भी दहशतगर्द हैं जिन्होंने इंडिया के साथ इतना बड़ा जो है ना एक कांड किया है, इंडिया को एक बहुत बड़ा झटका दिया है, वो पकड़े जाए, किसी दूसरा तरीका हो। बाकी ये जो होने जा रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अभी जो है ना पाकिस्तानी अवाम जो आम बेगुनाह लोग हैं उनको हो सकता है वो सारा संकट यह बर्दाश्त करना पड़े। और ये देखें कि ये भी जरूर बात याद रखनी चाहिए, जब युद्ध में उतर रहे हैं तो किसी का भी कोई ट्रिक चल सकता है। इंडिया का ट्रिक भी चल गया तो वो बारी हो जाएंगे, तो अगर सामने से पाकिस्तान ने कोई सरप्राइज दिया तो वो भी हो सकता है। इसलिए दोनों चीजों को नजर रख के हम लोग जो है ना रिएक्शन देंगे, इसलिए कि इंडिया का बाजू बहुत भारी है। इंडिया का अगर लंबी जंग लेके चले तो फिर तो इंडिया काफी पाकिस्तान से के लोग 100 दर्जे ऊपर है। और अगर ये अटैक ओनली एक हफ्ता चलना है, या इंडिया का जो प्लान है 3 दिन हम लड़ेंगे, या जो भी इनका प्लान है, तो उसके हवाले से अगर देखा जाए तो दोनों मुल्क एक टफ टाइम देने वाले हैं एक दूसरे को। जहाँ के देश के लोग यहाँ पे आके रह रहे हैं कितने तो भी टाइम से। 2008 में एक लड़का आया था, वो अभी जाने का नाम, सब लोग जाने का नाम नहीं ले रहे, उनको रहना यहीं पे है, ठीक है। ये लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे बीच में फूट डाल देते हैं, फिर ठीक है यहाँ पे आएंगे, फिर हम डॉक्यूमेंट्स कागज नहीं दिखाएंगे वाले नारे लगाएंगे, या जो कुछ भी। किस वजह से, समझ में आ रहा है अभी आपको, किस वजह से कागज नहीं दिखाएंगे, किस वजह से कुछ कुछ रूल्स होना इस कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब वो रूल्स आते हैं तब पता नहीं क्यों कुछ लोग उसको अपोज करते हैं। अरे वो होना जरूरी है, बाहर के लोग आते हैं यहाँ पे, इनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं, क्या क्या हो रहा है इस देश के अंदर, और इतने सालों से कैसा कोई रह सकता है इस देश के अंदर। लिटरली इतने सालों से वो है यहाँ पे, हमको नफरत करने वाले लोग, उनके जो पोजीशंस पे बैठे हुए लोग हैं, वो ऊपर वाले वो लिटरली ऐसे बताते हैं लोगों को कि हिंदू के साथ हम नहीं ये कर सकते, उनको ऐसे मारेंगे, उनको ये करेंगे, उनको वो करेंगे, लिटरली इतनी नफरत। और वो यहाँ का क्या, एक तरफ हमारे रेलवे मिनिस्टर है और दूसरी तरफ देखें हनीफ अब्बासी कह रहे हैं कि हम 130 एटमी हथियार चलाएंगे, और दूसरी तरफ इसी महीने यानी जो स्टार्ट हो गया 9 मई को बेल आउट पैकेज है, मीटिंग है। किस कौम से वादा पड़ गया है, ये कैसे लड़ेंगे जंग? मैं तो परेशान हूँ, किस बेस पर लड़ेंगे? यकीन करते हैं ये हमें IMF फैसला ना दे, हमें जो ये सरकारी इदारे हैं ना, इनके अंदर जो मुलाजमीन है, इनकी तनख्वाह के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, जंग लड़ेंगे। और ग्राउंड रियलिटीज भी कुछ चीज़ें होती हैं, किस तरह लड़ेगा जंग? रामकला किस तरह लड़ेगा? एक सेकंड, अच्छा, कोई भी कंट्री जो है या कोई भी आप देख लें तो वो खुशी से जंग नहीं लड़ते, लेकिन जब वो मुसीबत गले पड़ जाए तो फिर उसको फिर अपना पड़ गए करना पड़ता है। लेकिन जो कुछ भी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मौजूद है, क्या पाकिस्तान के पास डिफेंस है, क्या तकरीबन दुनिया के 7वें या 9वें नंबर पर है। पता है डिफेंस को चलाने के लिए, डिफेंस फायर करने के लिए मिसाइल या रॉकेट पैसे लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। तो वो कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के पास उड़ाने के लिए इतनी थकी हुई हमारी कंडीशन, ईंधन जिसे फ्यूल कहते हैं वो लगता है। फ्यूल है हमारी सब कुछ है ही आर्मी के पास, सब कुछ लाभ हमारी आर्मी रही है पूरी कंट्री में, सारा बिजनेस हमारी आर्मी कर रही है। तो क्या उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि वो इंडिया से वॉर भी लड़ लें? क्या हो गया भाई? आप देख रहे हैं इसके साथ ही चाइना ने जो मिसाइल हैं वो पाकिस्तान को दे दिए हैं। अभी ये तो वो न्यूज़ है जो सामने खुलकर आ रही हैं, और न जाने आने वाले दिनों में कितनी हेल्प करेगा। इस तरह कंट्री एक दूसरे की हेल्प भी सारी जिंदगी आप दूसरों के याद नहीं जाएंगे। फिर अब इस तरह ये कंट्री एक दूसरे की हेल्प करती रहती है, लेकिन देखें वॉर किसी भी मसले का हल तो नहीं है, ये एक हम बात सुनते हैं और हकीकत भी है। तो आज भाई पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लगी मेजर गौरव आर्या की वीडियो देख के, और यही मेजर गौरव आर्या की ये लोग प्रेज करते थे, लेकिन आज मेजर गौरव आर्या का जो गुस्सा था और जो मेजर गौरव आर्या ने इनको सच्चाई बताई वो इनको टॉलरेट नहीं हो रही है। और जो बात कर रहे हैं, मैं याकूब जो चैलेंज कर रहा है ना बार बार, इसका चैलेंज पहले भी मैंने बहुत बार देख लिया है, और इसका चैलेंज महीना 2 महीना भी नहीं चलता, तो ये तो 50 साल का 2050 तक का चैलेंज कर रहा है। तो ये चैलेंज तो खैर याकूब का इंडिया वाले जानते हैं, बहुत इसकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि कितना बड़ा चैलेंजर है ये। और दूसरा, जो एक बंदा मेजर गौरव आर्या को बोल रहा कि फिजूल की बातें कर रहे हैं, तो भाई फिजूल की बातें तुम्हें इसीलिए लग रही है कि मेजर गौरव आर्या ने कड़वा सच बोला है तुम्हारे लिए। और ये जो तुम्हें ये है ना कि 25 जो
डिप्लोमेट्स को बुला के फॉरेन मिनिस्ट्री में उनको ब्रीफ किया गया था, तो उनको उनसे हेल्प मांगने के लिए ब्रीफ नहीं किया गया था, उनको तुम्हारी करतूत बताने के लिए ब्रीफ किया गया था कि पाकिस्तान ने क्या करतूत करी है इंडिया में, और वो ब्रीफ कर ताकि दुनिया की तुम्हारी भी हकीकत पता चले। तो तुम लोगों को तो इतनी नॉलेज है ही नहीं, खैर तुम्हारे यहाँ इन चीज़ों की कोई एजुकेशन ही नहीं है, और ना तुम लोग जानना चाहते हो कि कोई जाहिलियत में तुम्हारी कंट्री रखना चाहती हो, तुम लोग जाहिली हो, तो इसलिए तुम्हें पता नहीं है कि भारत ने क्यों ब्रीफ करा था वो 2400 डिप्लोमेट्स, जो 25 डिप्लोमेट्स को फॉरेन मिनिस्ट्री में, वो इसलिए किया था तुम्हारे खिलाफ उन्होंने बताया था कि तुमने क्या करतूत करी है, ठीक है। और बाकी जो एस जयशंकर की बात कर रहे हो कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो जो सारी जगह बात कर रहे हैं वो तुम्हारी ही करतूत बता रहे हैं कि पाकिस्तान ये चीज़ें कर रहा है, और इसका आने वाला जो मेजर गौरव आर्या बोल रहे हैं ना इस वीडियो में, वो एक एक पॉइंट सच है, तुम मानो या ना मानो। और बांग्लादेश की जो बात करी मेजर गौरव आर्या ने, तो बांग्लादेश ने वो रिक्वेस्ट ही कर रहे थे, लेकिन कल एक वीडियो इससे पहले डाली आप लोगों ने देखा होगा प्रशांत धवन सर की, तो मेजर गौरव आर्या ने जो बोल रहे थे ना बांग्लादेश को चुप रहने के लिए, तो वहाँ के एक फॉर्मर रिटायर्ड जनरल है, उन्होंने जो है वो मतलब उल्टी कर दी है, और उसका खामियाजा वो बांग्लादेश कितना भुगतेगा, और कुछ ऐसा करने की वो सोच रहा है, तो इनके साथ साथ वो भी जाएगा, और फिर एक बार में ही इंडिया दोनों को निपटा के फिर मुझे लग रहा है कहीं वो सिचुएशन ना पैदा कर दें कि जहाँ से तुम अलग हुए थे वही तुम्हें वही मतलब जैसे इंडिया ही तुम्हें छीन लेगा दोबारा, और तुम लोगों को कहीं जगह नहीं मिलेगी। तो और मेजर गौरव आर्या इस वीडियो में एक बार भी नहीं बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का वजूद मिटा देंगे, वो तुम्हें तरीका बता रहे हैं कि तुम लोग ना जियोगे और ना मरोगे, वो तरीका बता रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो में पहले उनकी बात ध्यान से सुना करो, उसके बाद जो है उस पर रिएक्ट करा करो। और दूसरा ये है कि जो मेजर गौरव आर्या OIC का बता रहे हैं ना, OIC का सच है कि गाजा फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ, लेकिन आज तक उसकी औकात नहीं पड़ी कि इजराइल को कुछ बोल दे, और क्योंकि इजराइल एक उसके लिए लड़ रहा है, उसके यहाँ पहले हमास ने अटैक किया था, और जो कि टेररिस्ट हैं। तुम लोगों को बहुत दर्द होता है ना फिलिस्तीन और गाजा से, तो गाजा ने जो तुमने कश्मीर में किया है यही गाजा ने इजराइल में किया था। तो अब यहाँ गाजा इजराइल वाला मैटर नहीं है, यहाँ इंडिया तुम्हें मतलब पहले ऐसे भिगो के मारेगा जैसे कि अभी मार रहा है, तुम्हें इकोनॉमिकली इतना डाउन करेगा ना कि तुम लोगों को औकात पता चल जाएगी। और अभी 9 तारीख को IMF की मीटिंग है, अगर वहाँ इंडिया कामयाब हो गया ना तुम्हें रोकने से, तो तुम्हारी औकात पता चल जाएगी 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर कि तुम कितने पानी में कर्जे पे पल रहे हो, और अगर लोन ना मिला IMF से ना, तो तुम्हारा जो इतने दिन सर्वाइव कर रहे थे वो तो कब का तुम चले जाते। बाकी रहेगी मेजर गौरव आर्या की चैनल ब्लॉक करने की बात, तो पाकिस्तान में इंडिया का हर चैनल ब्लॉक कर दो, इंडियन को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम लोग इंडिया से व्यूवरशिप लेते हो, ना कि इंडिया वाले तुम्हारे यहाँ से व्यूवरशिप लेते हैं, ठीक है। तो तुम इंडिया का सब चैनल ब्लॉक कर दो, कोई उससे इशू नहीं है, और कभी इंडिया वाले इस पर रिएक्ट ही नहीं करेंगे, बोलेंगे ही नहीं कि हाँ पाकिस्तान, मतलब तुम्हारे यहाँ व्यूज़ कौन सा आता है, तुम लोग पहली बात तो इंडियन कंटेंट पे व्यूज़ लेते हो, उसके बाद इंडिया से ही व्यूज़ तुम लोगों को मिलता है, बंद कर दिया, बिलबिला तो रहे हो, पूरा पाकिस्तान जितने यूट्यूबर थे सारे बिलबिला रहे हैं। उसका देखो पहले मेजर गौरव आर्या का यूट्यूब चैनल बंद करके तुम उखाड़ क्या लोगे, किसी भी इंडियन का बंद करके क्या कर लोगे, करवा लो, तुम्हारी गवर्नमेंट करके देख ले। अगर उसको ये होता ना कि इससे इंडिया का नुकसान होगा, तो वो कब के कर चुकी होती, ठीक है। तो ये मत सुना धमकियां, मतलब इधर मत दिया करो किसी को कि यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे, तुम सब सोशल मीडिया बंद कर दो इंडिया का, पाकिस्तान में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करके जरूर देना। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। Audio Jungle.